बिहार के चुनाव में सबकी नज़र राहुल गांधी पे पड़ी। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, किसके बारे में बातें कर रहे हैं, इसके बारे में जानने के लिए जनता बड़ी उत्सुक है। लोग आ रहे हैं और सबसे लोगों से ज़्यादा जो है मीडिया की भीड़ उनके पास बहुत लग रही है। कल बेगूसराय में उन्होंने एक नदी में मछुआरों के साथ कूदकर मछली पकड़ने का प्रयास किया। उससे पहले कई रैलियों में वो ट्रंप का जिक्र कर चुके हैं। अब ये चुनाव विधानसभा के हो रहे हैं, यहाँ पर विदेश नीति ट्रंप क्या करेंगे ये तो इसके बारे में राहुल गांधी से बेहतर कोई नहीं बता सकता। और अडानी तो उनका फेमस मुद्दा है ही। अब ये मुद्दा जरूर है, जो वोट चोरी का एक मुद्दा उन्होंने उठाया था, वो कहीं ना कहीं उन्होंने उससे खुद ही पिंड छुड़ा लिए है। समझ में नहीं आया कि उनकी पार्टी के लोगों का सपोर्ट नहीं मिला, या जो उनके सलाहकार हैं, कोई जो शुभचिंतक हैं, उन्होंने शायद उनसे कह दिया वो कि सारे फालतू के नाटक मत कीजिए, आपके लिए बैक फायर करेंगे। तो राहुल गांधी आगे भी देखिए क्या करते हैं, क्योंकि पूरे कैमरे सारे लोग जो हैं और बीजेपी के लोग भी राहुल गांधी का इंतज़ार करते हैं। उनके जो आईटी डिपार्टमेंट जो संभाल वाली जो उनकी टीम है, उनकी एक एक वक्तव्य को सुनती है और फिर उनका क्लिप बना के वो वायरल करती है कि देखो ये क्या बोल रहे हैं। जिस तरह से फिर उनने न चाहते हुए भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मान लिया। अपनी सीटें कहाँ वो ज़्यादा लड़ने के फिराक में थे, वोट चोरी से जो उनको बूस्ट मिला था, टेक्निकली वो 51 सीट में चुनाव लड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी निश्चित तौर पर उनके अंदर जो टॉलरेंस है उसको मानना पड़ेगा। इतने चुनाव हारने के बाद भी कोई नेता जो है वो पार्टी छोड़ी राजनीति छोड़ देता है, लेकिन वो डिगे हुए हैं। लेकिन उनकी पूरी राजनीति का अगर फोकस दे के वो कुछ और मुद्दों पर अगर ध्यान लगाते तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन एक वन मैन एजेंडा उनका है, जो मोदी हैं वो उसके टारगेट पे रहते हैं। गोया कि ऐसा लगता हो जो उनके प्रधानमंत्री पद का जो हक है वो मोदी ने मार रखा है, वो उनके परिवार का हक था, वहाँ पर नरेंद्र मोदी कब्जा करके बैठ गए। तो उनको किसी तरह से डिफेम करो। बीच में नेपाल में बलवावा, उसके बारे में कहा यहाँ भी लोग देखो जैन जी तैयार हो रही है, जैन जी आ रही है, लोगों को यहाँ पर कई तरह से उकसाने की कोशिश की। बीच बीच में विदेश भी चले जाते हैं, और ठीक चुनाव के बीच में समझ में नहीं आता कहाँ जाते हैं, किससे मिलने जाते हैं। थोड़ा जो सरकार की खुफिया तंत्र है उनको इस ओर भी देखना चाहिए। आखिर